खास बात इंडिया में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मसाजिद कमेटी ने भोपाल की मसाजिद को नॉलेज और सोशल रिफॉर्म सेंटर में तब्दील करने की तहरीक शुरू की है। अपने मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए मसाजिद कमेटी ने भोपाल में तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों की एक अहम मीटिंग की और शहर की मसाजिद से नमाज के साथ साथ समाजी बेदारी और तालीम के फ़रोग़ के काम को अंजाम देने का फैसला किया गया। खास रिपोर्ट। भोपाल को मसाजिद का शहर भी कहा जाता है। शहर में 590 मसाजिद हैं। नमाज के बाद इन मसाजिद का और बेहतर क्या इस्तेमाल हो सकता है, इस पहलू पर गौर करने के लिए मसाजिद कमेटी ने भोपाल में दानिश्वरों की मीटिंग तलब की थी। ऐसे ही कोई शादी के मसले आते हैं, तलाक की नौबत आती है, तो यहाँ क़ज़ियात आने से पहले वो आपस में बैठ के मसले को सुलझाएं और कोशिश करें कि वहीं ख़त्म हो जाए। उससे अलग हट के सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन की ज़रूरत हो रही है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कुरान पढ़ने अकाली आते हैं, तो उनको बेसिक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर की एजुकेशन उन मस्जिदों से दी जाए। तो आज की मीटिंग का मकसद यही था कि तमाम अहले ईमान को मस्जिद से जोड़ा जाए और मस्जिद को एक मरकज़ी हैसियत हासिल हो और तमाम मामलात वहाँ पर, वो चाहे उसका ताल्लुक़ इबादत से हो, मामलात से हो, तिजारत से हो, माशरत से हो, अखलाक से हो, वहाँ से तय होना चाहिए। मसाजिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम MP वक्फ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा मीटिंग में तालीम के मैदान में काम करने वाली समाजी तंजीमों के साथ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स ने भी शिरकत की। मीटिंग में ड्रॉप आउट बच्चों के लिए क्लासेस और मसालिहती सेंटर शुरू करने की तजवीज़ रखी गई। देखिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस मकसद से की गई है कि जो हमारी मस्जिदें हैं, नमाज के अलावा और इबादत के अलावा भी वहाँ जो हमारे समाजी मसाइल हैं और सामाजिक जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन पर भी डिस्कशन हो और लोगों में सोशल अवेयरनेस भी पैदा की जाए। इसके अलावा एजुकेशन और सेहत और दूसरे मामलात पर भी उस पर वहाँ पर डिस्कशन हो और लोगों को समझाइश दी जाए कि अगर नमाज के बाद जो जगह बचती है और जो वक्त बचता है, क्योंकि मस्जिद में नमाज के लिए अगर देखें तो 2 से ढाई घंटे तक का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर मस्जिदों में खाली जो वो ये इमारत जो है वो खाली रहती है। कई जगह मदरसे चल रहे हैं या कई जगह कुछ छोटे मोटे सी और कुछ तालीम का मामला चल रहा है। लेकिन अगर इसको असरी तालीम से भी जोड़ दिया जाए, अगर दीनी तालीम के साथ साथ असरी कुछ कोचिंग सेंटर्स बन जाएं। मीटिंग में शहर की बड़ी तारीखी मसाजिद से तालीमी और समाजी रिफॉर्म्स के काम को शुरू करने का फैसला किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। इलाका हैदराबाद कर्नाटक की तारीख मुरतब करने के लिए तश्कील दी गई सरकारी कमेटी की जानिब से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में मुनक़दा वर्कशॉप में मुहक़्क़ीन ने इलाक़े हैदराबाद कर्नाटक बिलखुसूस निज़ाम दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। एक रिपोर्ट। साल 1956 में लिसानी बुनियादों पर साबिक़ रियासत हैदराबाद के 3 अजला बीदर, गुलबर्गा और रायचूर को कर्नाटक में ज़म किया गया था, जिसे हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है। बताया जाता है कि तारीख में इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया है। इलाके के जहदकारों की कोशिशों के बाद रियासती हुकूमत ने हैदराबाद कर्नाटक की तारीख मुरतब करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। तारीख मुरतब करने के पहले कदम के तौर पर इस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 8 साल तो हम हैदराबाद स्टेट में थे ना भाई, हिंदुस्तान में थे ना। आज़ादी होने के बाद वो भी हिस्ट्री छोड़ते हैं। हमारा पहला मुख्यमंत्री कौन है बोले तो केसी रेड्डी बोलते हैं हिसाब में। झूठ क्यों बोलते हैं? पहला मुख्यमंत्री बी रामकृष्ण था। पहला गवर्नर कौन थे, राज प्रमुख कौन थे? मीर उस्मान अली खान थे। वो किताब में लिखा जाता है कि जयचामराज वडेर बोलकर पढ़ते। जयचामराज वडेर तो मैसूर राज्य का गवर्नर था फर्स्ट। इस 2 रोज़ा वर्कशॉप में आसिफ जाही निज़ाम हुकूमत पर सबसे ज्यादा रोशनी डाली गई। कुछ मुहक़्क़ीन ने निज़ाम दौरे हुकूमत को बुरा करार दिया तो कुछ मुहक़्क़ीन ने निज़ाम स्टेट को अवलीन वेलफेयर कल्याण स्टेट करार दिया। निज़ाम के ज़माने में वेल सिंकिंग डिपार्टमेंट था। हर एक देहात में 2 बावलियाँ पीने के वास्ते बनाए और तकावी देते थे। आप जो रईत के साला बोल के बोलते हैं ना, वो तकावी भी देते थे उन्होंने, और अच्छे अच्छे बींच भी देते थे। बहुत सारे क्रिश्चियंस, दलित, मुसलमान सबको बराबर हिस्से से देखने वाले थे। जैसे इधर कन्नड़ा स्कूल भी थे,
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कन्नड़ा डिपार्टमेंट थे। सभी जितने वो उर्दू को, फ़ारसी को, अरबी अल्फाज को इज्जत और पैसे दिए थे उतना ही कन्नड़ा को भी दिया था। यहाँ जो उर्लिंग पेद्दी के मठ के स्वामी थे उन्होंने भिक्षा मतलब उनका जो भिक्षा मांगते मांगते मैसूर प्रेसिडेंसी में गए हुए थे। मैसूर की राजा ने क्या किया, वो उर्लिंग पेद्दी को उनका जेल में डाल दिया था। उनको इंटीमेशन हो गया, किसको, हैदराबाद निज़ाम साहब को। तुरंत उन्होंने अपने सिपाही सलाज को भेजकर मतलब मैसूर की राजा को बोल दिया, वो अपना देश का, अपना राज का एक संत है, वो भी उर्लिंग पेद्दी जी। उनको ये दूत आपके जब पहुंचेगा तब तक उनकी सही सलामत से सारे इज्जत के साथ हमारी प्रेसिडेंसी में भेज दो। मुहक्किकीन का मानना है कि 12वीं सदी के अजीम रूहानी पेशवा बसुना के साथ भी तारीख में इंसाफ नहीं किया गया। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। ये सब इन्फॉर्मेशन को हम पूरा देख करके फर्दर इसमें क्या ज़रूरत है मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो हम सरकार को उसी को एक फाइनल रूप दे करके भेज देंगे, और अगर फर्दर ज़रूरत हुई तो फिर हम उसी हिसाब से फर्दर डिसीजन लेंगे। इस मौके पर मुक़र्रिरीन और मुहक्किकीन ने कहा कि तारीख पढ़ने और लिखने वालों को गैर जानिबदार होना चाहिए। किसी हुक्मरान या बादशाह की कारकर्दगी को उसके मजहब की बुनियाद पर नहीं परखा जाना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। तकरीबन 2 दहाइयों बाद बिहार में उर्दू मुलाजमीन की वैकेंसी आई हैं, आसामी आई हैं। जाहिर है उर्दू आबादी बेहद खुश है, लेकिन उर्दू का एक तबका वैकेंसी में दी गई शर्तों पर सख्त नाराज है। दरअसल 12वीं में 100 नंबर के उर्दू से पास करने वाले तलबा को ही फॉर्म भरने की इजाज़त दी गई है। 50 नंबर से 12वीं पास करने वाले उम्मीदवार इसके लिए अहल ही नहीं होंगे। मुहिब्बान उर्दू ने इसमें तरमीम करने का मुद्दा उठाया। वहीं उर्दू डायरेक्टरेट का कहना है कि उनसे गलती हुई है। एक रिपोर्ट। बीस सालों के इंतजार के बाद बिहार में उर्दू मुलाजमीन की बहाली होने जा रही है। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इम्तहान लेगा और बहाली उर्दू डायरेक्टरेट के मातहत होगी। अगर 40,000 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आती हैं तो 2 इम्तहानात होंगे, एक पीटी और दूसरा मेंस का इम्तहान। इम्तहान की तारीख क्या होगी इसका फैसला 15 दिनों के अंदर होगा। इस बहाली में जो शर्तें दी गई हैं वो चौंकाने वाली हैं। जो तलबा 50 नंबर से इंटरमीडिएट पास हैं उनको फॉर्म भरने का इख्तियार नहीं होगा। सिर्फ 100 नंबर से उर्दू पास होने वाले तलबा ही इसका फॉर्म भर सकेंगे। ये शर्त लगा देना कि 50 नंबर वाले नहीं शामिल हो सकते हैं और 100 नंबर के जो तलबा पढ़ते हैं वही शामिल हो सकते हैं, ये तो कतई नाइंसाफ़ी है। और मेरा ये मुतालबा होगा हुकूमत से कि इस पे असर नौ गौर किया जाए और उन तलबा को भी मौका दिया जाए, इसलिए कि उनके यहाँ मेरिट की कोई कमी नहीं है। वो बहुत बासलाहियत होते हैं, बल्कि शायद मैं कहूँ कि किसी से कम नहीं होते हैं जो 100 नंबर की उर्दू पढ़ते हैं उनसे, तो ये गैर मुनासिब नहीं होगा। ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि छात्र साइंस वाले प्रायः 50 नंबर ही पढ़ते हैं, 100 नंबर के कम लोग रख पाते हैं, तो उन लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। जब कंपटीशन आप ले रहे हैं तो उसमें फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा ये सुझाव है कि दोनों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ बहुत सारे छात्र लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं उन लोगों को 50 नंबर रख दी, उर्दू रख लिए, 50 नंबर हिंदी रख लिए या अंग्रेजी को विषय रख लिए, तो ज़्यादा छात्र से ही पढ़ते हैं। तो दोनों को अगर मौका मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। 3 तरह के ओहदों के लिए दरख्वास्तें आई हैं। कुल पोस्ट 1505 है, जिसमें 35% सीटें ख्वातीन के लिए रिजर्व हैं। राजभाषा असिस्टेंट उर्दू के 9 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के 3, एससी के 2, ईबीसी के 2, ओबीसी का 1 पोस्ट और माशी एतबार से कमजोर आला जात के लिए 1 पोस्ट पर बहाली होगी। इसी तरह असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के कुल 200 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 81, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 2, ईबीसी के लिए 37, ओबीसी के लिए 24, ओबीसी ख्वातीन के लिए 6 और माशी एतबार से कमजोर आला जात के लिए 20 पोस्ट पर बहाली होगी। उर्दू ट्रांसलेटर के लिए कुल पोस्ट 1294 हैं, जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए 518, एससी के लिए 207, एसटी के लिए 13, ईबीसी के लिए 233, ओबीसी के लिए 155, ओबीसी ख्वातीन के लिए 39,
और माशी एतबार से कमजोर आला जात के लिए 129 पोस्ट पर बहाली होगी। मुस्लिम तंजीमों ने भी उर्दू से पढ़ने वाले सभी तरह के तलबा को मौका फराहम कराने की हुकूमत से अपील की है। जमीयत के मुताबिक जब कंपटीशन से इम्तहान होंगे तो 100 नंबर वाले उर्दू की शर्त लगाना गैर मुनासिब है। ये कि बात ही बहुत देर से ताखिर से निकली है, लोग सफ़र करते रहे, जगह खाली थी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता, लेकिन बाहर सूरत देर ही से सही, लेकिन ये निकला है कि 100 नंबर के जो लोग नंबर नहीं, जिनका नंबर नहीं है वो इस इम्तहान में शरीक नहीं हो सकते हैं। 1500 कितना जो बहाली है ये गलत है। ये शर्त लगाना की ज़रूरत नहीं है, इसलिए शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप तो कंपटीशन इम्तहान ले ही रहे हैं, और कंपटीशन में जो कम्पीट करेगा वो होगा, तो हकमारी काहे को किया जा रहा है कि जिसको 100 नंबर का नहीं, इंटरमीडिएट में वो नहीं कर सकता है। उधर इस पूरे मामले पर उर्दू डायरेक्टरेट ने ये कहा है 50 नंबर की बात जो है वो पहले से यहाँ के नियमावली में 100 नंबर का जिक्र है, तो इस ख्याल से होगा कि 100 नंबर वाले जो उर्दू ट्रांसलेशन का मामला आएगा तो ये उर्दू ट्रांसलेशन के लिए कम से कम 100 नंबर वाले में सलाहियत हो सकती है ट्रांसलेशन की। वैसे 50 नंबर वाले भी अपनी तैयारी करके हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये समझा जाता है कि जो उर्दू विषय के साथ होंगे, उर्दू सब्जेक्ट के साथ होंगे, तो उनमें ज़्यादा सलाहियत होगी और वो उर्दू का काम अच्छा कर सकेंगे। उर्दू डायरेक्टरेट के मुताबिक अब आइंदा वैकेंसी आएगी उसमें सुधार किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अब डायरेक्टरेट के मुलाजमीन की तादाद 3013 हो गई है, जिसमें अभी 595 मुलाजमीन काम कर रहे हैं और 1505 मुलाजमीन की बहाली की वैकेंसी आ चुकी है। डायरेक्टरेट के मुताबिक 913 पोस्ट पर आइंदा वैकेंसी आएगी। डायरेक्टरेट इस बात का एतराफ़ करता है कि इस बार गलती हुई है। अब आइंदा की बहाली में 100 नंबर के शर्तों पर बदलाव का भरोसा दिलाया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे जश्न मिलादुन्नबी की। النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال जी हाँ, जश्न मिलादुन्नबी की मुल्क भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सीरतुन्नबी के उन्वान से जलसे, सेमिनार और मुकाबले भी मुनक़िद किए जा रहे हैं और इन प्रोग्रामों में रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करने का ही पैगाम दिया जा रहा है। यकीनन हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और विलादत का ये मुबारक मौका है। इस महीने में आपकी विलादत हुई और ये तारीख़ के लिहाज से आपकी विलादत का साल और वो दिन सारी दुनिया के लिए इसलिए भी बड़ी अहमियत रखता है कि ये नबी सिर्फ़ एक मुसलमानों के ही पैगंबर नहीं, ये सारी इंसानियत के लिए आए हैं। पूरी मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाकर भेजा। आपकी तालीमात सारे जहां वालों के लिए है, हर तबक़े, हर किस्म के लोग, किसी भी इलाके से के वो रहने वाले क्यों ना हो, आपने सबों के लिए अमन का पैगाम दिया और आपकी तालीमात रहमत की तालीमात है। आपने कभी दहशतगर्दी की तालीम नहीं दी। इस्लाम अमन सिखाता है, शांति सिखाता है, मोहब्बत उल्फत का पैगाम सिखाता है। इसीलिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आपने फरमाया अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है, फरमाया कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से सारे लोग महफूज रहें, सारे मुसलमान और सारे लोग जिससे महफूज रहें। यहाँ गौर करने की बात है कि यहाँ दो चीज़ों का ज़िक्र किया गया, एक है ज़ुबान, एक है हाथ। हाथ की तकलीफ़ किसी को पहुँचाना ये बाद में कहा गया, पहले आपने फरमाया कि मुसलमान किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ न पहुँचाए, इसलिए कि हाथ से अगर तकलीफ़ पहुँचाई जाती है तो जिस्म पर ज़ख़म लगता है और ज़ुबान से अगर तकलीफ़ पहुँचाए तो दिल पर ज़ख़म लगता है। तो न किसी को सताया जाए, न मारा जाए, न ही ऐसी बात की जाए कि जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे या तकलीफ़ पहुँचे। हम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम आलम के लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जहाँ कहीं आप रहें, मोहब्बत के साथ रहें, उल्फत के साथ रहें, अमन को क़ायम रखें, एक दूसरे का साथ दें, गरीबों की मदद करें। और इस तरह मुसलमानों के तमाम हज़रात और अलग अलग तबक़ात में मिलादुन्नबी के मौके पर जो खुशियों का जो इजहार किया जाता है,
ایسی خوشی کا اظہار کے لیے ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے جس کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ جائز جتنے طریقے ہیں ان طریقوں کو اپناتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو ہمارے درمیان بھیجا، وہ محسن اعظم ہمارے درمیان تشریف لائے۔ روزہ رہ کر شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، غریبوں کو کھلا کر شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، یا پھر ضرورت مند جو بیمار ہیں ان کے لیے کوئی دوائی کا انتظام کیے، اور یہ سارے کام ہوتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کر رہے ہیں۔ الگ الگ مقامات پر بلڈ کیمپ لگائے جا رہے ہیں، بلڈ بینک، اور لوگ اپنا خون کا عطیہ دے رہے ہیں اور ضرورت مندوں کو خون پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح غریبوں کے لیے دواؤں کی تقسیم کا یا پھلوں کی تقسیم کا بھی نظم ہے، یا لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور الگ الگ مقامات پر مساجد میں پبلک پلیسز پر تقاریر اور جلسے بھی ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، پیس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، اور اسلام کا پیغام پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جامع نظامیہ کے بانی حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے، آپ نے حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہاں دیکھا کہ میلاد النبی کے موقع پر وہاں پر عید کا خطبہ دیا جاتا تھا۔ آپ نے اسی کو آ کر حیدرآباد دکن میں رائج کیا۔ حیدرآباد کی سب سے بڑی مسجد جامع مسجد مکہ مسجد جو کہلاتی ہے، وہاں سے آپ نے باضابطہ خطبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے اور چل رہا ہے۔ اور اس موقع پر ہم سبوں کے لیے یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ نبی، یہ ولادت، یہ میلاد رحمت للعالمین کی ہے، تو پھر ہم رحمت کے پیغام کو، الفت کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں، اور وہ لوگ جو غیر مسلم حضرات ہیں، وہ بھی ہمارے برادران وطن تک بھی اس میسیج کو پہنچایا جائے، اسلام کی جو حقیقی صورت ہے وہ سب کے سامنے پیش کیا جائے۔ خلدآباد میں حضرت منتجب الدین زرزری زربخش دولہا کا 733واں عرس تقاریب کا آغاز سندل مالی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ جلوس سندل میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر میلاد اور منقبت کا سلسلہ جاری رہا۔ جلوس سندل میں خلدآباد کے تحصیلدار اور انتظامیہ کمیٹی کے صدر نے بھی شرکت کی۔ 1 مہینے تک چلنے والی اس عرس تقاریب میں ثقافتی اور ادبی پروگراموں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ محفل نعت، مشاعرہ، قوالی اور بیت بازی کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جلسہ سیرت النبی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس سال حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش کا 733واں عرس منایا جا رہا ہے بڑے پرتپاق کے ساتھ، اور اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ، آج سندل نکلا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کل جو ہے تو چراغا کا پروگرام رہے گا، اس میں گورنمنٹ کے VIP لوگ شرکت کرنے والے ہیں، اور ہماری درگاہ کے اندر جو ہے میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ جیسے کہ یہ عرس ویوستھا سمیتی اور درگاہ کمیٹی کے دونوں کی طرف سے یہاں پورے انتظام کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں ماہ محرم کی 1 تاریخ سے ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تک مجالس اور جلوسوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایام اعزا کی آخری تاریخ کو آج میرٹھ میں بھی شاہ جلال امام بارگاہ شاستری نگر اور منصبیہ عربی کالج میں مجلس خاص انعقاد کیا گیا، اور ذکر شہدائے کربلا کے بعد جلوس علم برآمد کیے گئے۔ بڑی کربلائے منصبیہ میں تابوت 72 شہدائے کربلا برآمد ہوا۔ عزاداران شہدائے کربلا نے کثیر تعداد میں ماتمی جلوس میں شرکت کر کے زیارت کی اور بارگاہ حسینی میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ آج ہم ایام غم کا آخری دن اور عظیم دن اس لیے منا رہے ہیں، ہماری 2 مناسبت ہے۔ سب سے پہلی آج ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، جو ہمارے لیے قیامت سے زیادہ سخت دن ہے کہ ہمارا امام ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ دوسری جو 28 رجب کو قافلہ امام حسین علیہ السلام بقائے دین محمد کے لیے اپنے یہاں سے لے کر مدینے سے لے کر کربلا گئے تھے، وہ قافلہ 10 محرم کو ان کے جوان، ان کے مرد شہید کر دیے گئے، بقیہ اسیر کر لیا گیا تھا۔ اسیروں کو رہائی ملی ہے اور آج وہ اپنے وطن واپس آئے ہیں۔
3 अक्टूबर को कानपुर के शहर काजी मुफ्ती मंजूर अहमद मज़ाहरी का इंतकाल हुआ था। आज उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से शहर की बड़ी ईदगाह मस्जिद में उलमाए कराम जमा हुए। रियासत के गवर्नर ने 1978 में मुफ्ती मंजूर ज़ाहिरी को कानपुर का शहर काजी मुंतखब किया था। इसके बाद से मुसलसल वो कौम, मुल्क दीन और तालीम की खिदमत करते आ रहे थे। की बहुत बड़ी शख्सियत, शहर की शख्सियत, शहर काजी मुफ्ती आदम हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब मज़ाहिरी तकरीबन 90 साल की उम्र में उनका 3 दिन पहले इंतकाल हो गया। वो बहुत बड़ी ख़बर है। उनके हज़ारों सैकड़ों शागिर्द हैं। उन लोगों ने मिल कर के हज़रत के वो खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज की नशिस्त की थी। उनके साहबजादगान मरकजी सरकार के विज्ञान प्रसार की जानिब से कोलकाता में साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में साइंस के उन्वान से मुनक़िद सेमिनार में डॉक्टर असलम परवेज़ ने उर्दू ज़बान में साइंस की किताबों के फुक़दान को अफसोसनाक करार देते हुए उर्दू तबक़े को ही इसके लिए ज़िम्मेदार करार दिया। साथ ही उन्होंने प्राइमरी सतह पर उर्दू की तालीम की ज़रूरत पर भी खासा जोर दिया। नुमाइश में मुल्क भर से साइंसी उलूम के माहिरीन समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसका इख्तिताम 8 नवंबर को होगा। लैंग्वेजेस की बात हुई, उसमें सबसे पीछे मुझे उर्दू ही नज़र आती थी कि उर्दू में यानी साइंसी मवाद की कमी बहुत है। ये अपनी जगह एक हकीकत है और उसमें एक बड़ी वजह यह है कि हमारे घरों में और घरानों में उर्दू का इस्तेमाल ख़त्म होने लगा है। इसी वजह से उर्दू मीडियम स्कूल भी कम हो रहे हैं, क्योंकि जब हम खुद मादरी ज़बान नहीं पढ़ाएंगे, देखिए होना ये चाहिए, इंग्लिश स्कूल बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर लेके जाइए, लेकिन मादरी ज़बान में ये दुनिया, हर मज़हब यानी हर दुनिया का एक्सपर्ट इस बात को मानता है कि मादरी ज़बान में तालीम बुनियादी अच्छी होती है। कर्नाटक के रायचूर के मारूफ समाजी कारकुन और जन संग्राम परिषद के लीडर ख्वाजा असलम अहमद के मुताबिक ज़िले में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सैकड़ों अक़लियती तलबा को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ सरपरस्तों की जानिब से बैंक अकाउंट्स को आधार से मरबूत न करने और दरकार दस्तावेज़ात में मुख्तलिफ गलतियों की वजह से ही तलबा साल 2018-19 की स्कॉलरशिप से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले में तकरीबन 1600 तलबा के बैंक अकाउंट्स में स्कॉलरशिप नहीं डाली गई है। ख्वाजा असलम ने जल्द से जल्द मुतालिका बैंक हुकाम से राब्ता करके अकाउंट्स को आधार कार्ड से मरबूत कराने और स्कूलों, कॉलेजेस के अलावा ऑनलाइन दाखिल करदा दरख्वास्तों की जांच कराने की सरपरस्तों से अपील की है। कार्ड बैंक में लिंक नहीं होने की वजह से, बैंक का अकाउंट अपडेट नहीं होने की वजह से 690 बच्चों का अकाउंट में वो पैसे नहीं डाल सके हैं। तो वो व्हाट्सएप पे एक लिस्ट जारी किए हैं जिनमें उन बच्चों का नाम है जो अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं कराए हैं। पिछले साल 40,000 से ज़्यादा बच्चे अप्लाई किए थे, जिसमें और 900 चिल्लर बच्चों का इसीलिए रुका है बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो डाटा फीड करते हैं